हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफॉर्मल सेल। तो यूबी पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं एंड आई गेस आपने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो 3 जुलाई लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस पे आने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एग्ज़ाम का एग्जैक्टली पैटर्न क्या है। ठीक है, तो टीजीटी के बारे में बात करते हैं पहले। तो टीजीटी के अंदर 125 क्वेश्चंस आएंगे। पूरे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, दैट मीन्स 125 इंटू 4 दैट इज़ 500 एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ऑल्सो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, दैट मीन्स OMR शीट होगी एंड आपको सर्कल सर्कल फिल करने होंगे। ओके, ना पीजीटी के अंदर 125 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन की मार्किंग 3.4 मार्क्स हैं, दैट मीन्स 425 मार्क्स। अब ये 425 क्यों है, 500 क्यों नहीं है जैसे टीजीटी के अंदर है? अब इसका ये रीज़न है कि पीजीटी के अंदर इंटरव्यू भी होगा। ओके, तो 425 के अंदर +50 एंड +25, तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा एंड 25 और स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे पीजीटी के अंदर 2 आवर का एग्ज़ाम होगा आपका। तो याद रखना, टीजीटी के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम होगा, वेयर एज पीजीटी के अंदर इंटरव्यू है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा मेन मुद्दा जो कि है सिलेबस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट यूपी पीजीटी इंग्लिश सिलेबस। ओके, तो आपने ना पहले वो बहुत सारे एग्ज़ाम देखे होंगे जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे DSSB में, KVS में, NVS के अंदर क्या होता है, 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके सारे बेसिक्स सब्जेक्ट होते हैं एंड सेक्शन 2 के अंदर होता है हमारा ये आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे कंसर्न जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। बट यूपी के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश का सबको पता है 2 पार्ट में होगा, जैसे कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज दिस इज़ वेरी बेसिक, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर वाला पार्ट, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें आएंगी। लिटरेचर के अंदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड ऑथर्स एंड ऑल इंक्लूड होंगे। ठीक है, सो इफ़ यू सी द लैंग्वेज का सिलेबस, तो वी हैव कॉम्प्रीहेंशन, टेंसेस, स्पेलिंग, पंचुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। लिटरेचर के अंदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, सॉरी, देन यू हैव ऑथर्स एंड देयर वर्क। एंड ट्रस्ट मी, यूपी वाले बहुत लकी हैं कि उन्हें यहाँ पे ऑथर स्पेसिफाइड किए गए हैं, बिकॉज DSSB के एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है, बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है कि आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना होगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ राइटर्स गिवन हैं जो मैं अभी नहीं देखने वाली हूँ। सो ओके, सो मूविंग ऑन टू टीजीटी सिलेबस। एंड टीजीटी सिलेबस पे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग। इफ़ यू सी दिस, सो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये वो पार्ट है जो टीजीटी के अंदर भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, लैंग्वेज वाला मोस्टली रिपीट हो रहा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं गिवन है वहाँ पे, बट आई थिंक आ भी जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो हमें पता है कि आएगा ही आएगा, इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, लिटरेचर के अंदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है, ऑथर्स के अंदर वर्ड्सवर्थ है एंड शेक्सपियर है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं टीजीटी का सिलेबस जो आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीजीटी के सिलेबस के अंदर कॉम्प्रीहेंशन दिख रहा है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहा है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, स्पेलिंग्स, पंचुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, प्रेपोजिशन यूसेज, फॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है ना, नरेशन, प्रेपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डाला हुआ है, सी अगर ये डाला हुआ है दैट मीन्स ये ज़रूर आएगा ही आएगा, एंड जस्ट स्टिक टू द सिलेबस। आगे सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ऑथर्स के अंदर विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी। एंड यहाँ पे जॉन वर्ड्सवर्थ की स्पेलिंग आपके सिलेबस में गलत दी हुई है, तो प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने क्या किया है, मैंने ऑथर्स को ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली जो आपके पीजीटी के राइटर्स थे ये वो हैं। ठीक है, सो मैंने ये जो टेबल बनाया है मैंने ये सोच के बनाया है कि आप सब ग्रेजुएट हैं, आप सबको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पता है
एंड आपको ये पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर अलग अलग एजेस थी. वी हैव सम इंडियन राइटर एंड वी हैव सम अमेरिकन राइटर. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले है हमारा एलिजाबेथन एज, जिसके अंदर है विलियम शेक्सपियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन यू हैव रोमांटिसिज्म, इन विच यू हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट, चार्ल्स लैम्ब एंड पी शेली. मूविंग ऑन टू विक्टोरियन एज, विच इज़ अगेन रियली इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट में जितने भी राइटर्स यहाँ पे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं. एज अ लिटरेचर स्टूडेंट ये आपको पता ही होना चाहिए. देन यू हैव विक्टोरियन एज, in which you have Charles Dickens, who is a novelist. Then you have Matthew Arnold, who is an essayist. Alfred Tennyson, who is again a poet, and Thomas Hardy, who is a essayist. Then you have Indian writer, ये आपको पता ही होगा, कमला दास, मुल्क राज आनंद. And the last one is Nizam Ezekiel. I hope I'm pronouncing it correct. Then you have some American writer, and trust me, these are some topmost five American writer: T.S. Eliot, Robert Frost, Walt Whitman, Ernest Hemingway, and William Faulkner. Okay, so these are some writer जो आपके PGT के हिसाब से यहाँ पे गिवन है. एंड आई होप आपको ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा. आपको ना पता है कि आपको कौन सी एज पढ़नी है. अच्छा, यहाँ पे राइटर्स गिवन है एंड उनके वर्क तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. एंड ट्रस्ट मी, जो भी राइटर ने इंपॉर्टेंट वर्क किया है, जो भी उनसे रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट है, उन्हें भी अच्छे से पढ़िएगा. ओके, नाउ आते हैं TGT के अंदर. TGT के अंदर आपके सिर्फ 4 ही राइटर्स हैं. दैट इज़ विलियम शेक्सपियर, Elizabethan age के. Then you have John Milton, who is from Puritan age, who is a metaphysical poet. Then you have William Wordsworth, who is a romanticism age poet. Then you have John Galsworthy, who is a modern poet. Okay, I hope यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड कौन कौन से राइटर्स हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं, उन्हें हमें कैसे पढ़ना होगा. ठीक है, विलियम शेक्सपियर से लेके गैल्सवर्दी तक सब इम्पॉर्टेंट है. दैट मीन्स एलिजाबेथन एज से लेके मॉडर्न एज तक सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, अब आप कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहले तो जस्ट ग्रामर पोर्शन को मत छोड़ना, बिकॉज होता क्या है बहुत बार कि हमें लगता है कि यार पोएट्स वगैरह के बारे में लिटरेचर वाला पार्ट तो कभी हमने पढ़ा नहीं है, तो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ग्रामर हमने पढ़ा हुआ है तो इसे स्किप कर देते हैं. बट डोंट डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेटेज ग्रामर वाली साइड पे ही ज़्यादा होगी एंड आपको वही हेल्प करेगा आपके मार्क्स इंक्रीज़ करवाने में. ठीक है, एंड बाकी रही बात राइटर्स की, पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको आ ही जाएगा. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यू नो व्हाट, आपको ब्रीफली नहीं पढ़ना राइटर्स के बारे में, बिल्कुल डीपली पढ़ना है. ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया ख़त्म, कि उनके वर्क्स को देख लिया, विलियम शेक्सपियर के सिर्फ वर्क को देख लिया कि ये वर्क है, ये किया है, वो किया है, हो गया. नहीं, आपको हर एक वर्क के बारे में, हर एक नोवेल के बारे में, हर एक ट्रेजेडी, कॉमेडी, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. कौन सा पार्ट क्या है एंड कौन सी वाली जो स्टोरी है उसका स्टोरी की पूरी स्टोरी क्या है, कौन कौन से करेक्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट कोट है पूरी स्टोरी का, वो भी पता होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि आपको रटा होना चाहिए कि कौन सा कोटेशन है, कि हमें बिल्कुल ही कोटेशन पढ़नी पड़ेगी. लेट्स से विलियम शेक्सपियर का बहुत फेमस वर्क है रोमियो जूलियट. ठीक है, उसका फेमस डायलॉग है व्हाट्स इन द नेम. ऐसे आपको बहुत सारे छोटे छोटे कोट्स होंगे जो आपको पता होना चाहिए. वेल, व्हाट्स इन द नेम ये आपको पता ही होगा. ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे बड़े बड़े कोट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन के बहुत सारे हैं. ऐसा नहीं है कि आपको वो बिल्कुल रटे होने चाहिए, बट जैसे ही आप देखो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये इस राइटर ने लिखा है एंड ये इस वर्क में आता है. ठीक है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर. प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर. प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है, आई हैव दिस बुक, आई गेस ये यूथ कंपटीशन टाइम्स है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों ली थी. एंड बट मुझे जब मैंने ली थी ना, मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, बट बाद में जब मैंने इसे देखा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भरी हुई है. इसके अंदर नॉट इवन यूपी के क्वेश्चन हैं, इसके अंदर यूपी के भी हैं, DSSB के भी हैं, KVS, RPSC के भी हैं, बहुत सारे गिवन है. नेक्स्ट थिंग इज़ रिविजन मत छोड़ना, बिकॉज ग्रामर दिस इज़ समथिंग जो आपको पता होगा. लिटरेचर की रिविजन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो आपने आज पहले दिन पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज विलियम शेक्सपियर की कुछ
5 वर्क पड़े हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे जब भी स्टार्ट करूँगी तो उस 5 वर्क को पहले रिवाइज़ करूँगी और फिर आगे का काम स्टार्ट करूँगी। थर्ड डे मैं उस फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों दिन का काम रिवाइज़ करूँगी और फिर आगे का काम करूँगी। ट्रस्ट में, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप वो पीछे की सारी चीज़ भूल जाओगे एंड एग्ज़ाम आने तक सब कुछ गोल हो जाएगा, ठीक है। तो लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर रिविज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत सारा वर्क है। शुरू में आपको डिफ़िकल्टी फ़ील होगी, बट बाद में इंटरेस्ट आएगा कि अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग वर्क है, अलग अलग स्टोरी है, स्टोरी एक्चुअली में आपको वो याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई थिंक अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपको अच्छी लगी होगी, तभी देख रहे हो। So just stick to this video, and I guess and I will be posting more videos regarding UPTGT and some literature work. So stay tuned. Thank you so much. Don't forget to show some love to my channel and do like, share, comment and subscribe. Thank you.